हेलो दोस्तों, बुक्स वाले पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट की समरी, जो कि रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। इस किताब में लेखक ने सफल लोगों के रहस्य के बारे में बताया है, जिस रहस्य को वह लोग मानते भी हैं। ये किताब जीवन बदल देने में और सफलता की बुलंदियों में पहुंचने में आपकी मदद करेगी। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। द सीक्रेट दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोंडाबन का जीवन उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वे अपने बिजनेस में बुरे हालातों का सामना कर रही थी। रोंडा अपने जीवन के सबसे बुरे दौरे से गुजर रही थी। फिर रोंडा की बहन ने उसे द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच की कॉपी दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में लगाया, जिसकी वजह से रोंडा ने जीवन में पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। आखिर ये सीक्रेट है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हो तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, स्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षित का सिद्धांत है, जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जिस सीक्रेट को लेखक ने महसूस किया था वह आकर्षण का नियम था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं या जिस विचार पर अपना फोकस डालता है वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीज़ों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होता है। यूनिवर्स एक एसेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। रोंडा के अनुसार किसी व्यक्ति की वाइब्रेशन उसके विचारों और फीलिंग से डिसाइड होती है और नेचुरली समान फ्रीक्वेंसी के वातावरण को उसकी तरफ आकर्षित करता है। अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें, जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेस और टाइम से परे है। अपने विचारों में बदलाव करने से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में अलग लोगों और वातावरण को अट्रैक्ट करता है। एक बात तो है, आप इस लॉ को माने या ना माने, इस पर विश्वास करें या ना करें, ये काम करता है। फिर भी जब आप इसे मानोगे तो एक अमेजिंग पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी। हमारे प्लेनेट पर धन दौलत की असमानता इसलिए है क्योंकि अमीर लोग केवल धन के बारे में सोचते हैं। वे केवल वेल्थ को जानता है, उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग भी जो चैलेंजेस के चलते अपने वेल्थ खो देते हैं, कुछ समय बाद अपना वेल्थ वापस पा लेते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि वो लोग अपने प्रेजेंट के बुरे हालात के बावजूद अबंडेंस पर फोकस करते हैं। आकर्षण का नियम उन्हें उनके विचारों के कारण रिजल्ट देता है। दोस्तों, नेचुरली जब लोग इस लॉ को खोज लेते हैं तो उन्हें अपने नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता होती है। इस बुक में माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हमारे नेगेटिव थॉट्स से कई ज़्यादा पावरफुल होता है। माइकल बताते हैं कि यूनिवर्स को पता है आपके पॉजिटिव विचार पावरफुल है और नेगेटिव विचार वीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आकर्षण का नियम काम कैसे करता है। शुक्र है कि आपके विचारों के पीछे एक टाइम गैप है, जो आपको वही पाने में मदद करता है जो आप सही में चाहते हैं, ना कि जो आप एकदम से सोच लेते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का एक खास तरीका है जिसकी मदद से हम वह सब पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। पहला, आस्क यानी मांगना। दोस्तों, यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप क्लियरली पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो यूनिवर्स से आप मांग ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है। आप अपनी बॉडी से मिक्स वाइब्रेशन मत छोड़िए। मिक्स वाइब्रेशन जब भी यूनिवर्स प्राप्त करता है तो वो भी कंफ्यूज और मिक्स रिजल्ट ही हमें देगा। यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके प्रति अपने विचार साफ रखें, क्योंकि तभी हम यूनिवर्स को सही वाइब्रेशन दे पाएंगे और वांछनीय परिणाम मिल पाएगा। यदि आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए तो जिंदगी आपको वो देगी जो आपको नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है बिलीव यानी विश्वास। इस प्रकार एक्ट करें, सोचे, बोले जैसे आपको वो सब मिल चुका है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। यह बेहद आवश्यक है। अपने अंदर महसूस करें कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है, तभी आप स्ट्रांगली बिलीव कर पाएंगे। पॉइंट 3, रिसीव यानी प्राप्त करना, जो आपको बताता है कि आपको अच्छा महसूस करते रहना है। कोई भी चीज हमें नहीं मिलती तो हमारे इमोशन अलग होते हैं, हमारे इमोशन बिल्कुल बदल जाता है। ये एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है जो आप अपने अंदर फील करते हैं। आप जो भी मांग रहे हैं, जिस भी चीज पर विश्वास कर रहे हैं, उस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर महसूस करें कि आपको वो मिल रहा है। जब आप अच्छा महसूस करेंगे उसी से ही डिफरेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्डर टू द यूनिवर्स यानी यूनिवर्स को ऑर्डर दे। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए यूनिवर्स को ऑर्डर दे। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी मॉल में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप ऑर्डर देते हैं और उसके लिए आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई बार हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इसका मेन्यू आप डिसाइड करते हैं।
उस यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए आप अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करें और मांगिए जो आप चाहते हैं। बस एक बार यूनिवर्स से मांगिए और ऐसा बिहेव करें कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर दिया है वो आपको मिलने ही वाला है। चैप्टर नेक्स्ट, द सीक्रेट आपके लिए एक जिन की तरह कार्य करता है। याद रहे दोस्तों, सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रॉय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग ही कहानी से कंपेयर करता है। रॉय का कहना है कि यूनिवर्स हमारा एक जिन है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। जिन के लिए जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं है। तब यूनिवर्स को क्लियर नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए दोस्तों क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे। दोस्तों किसी भी थॉट्स को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे डिजायर रिजल्ट से कनेक्ट कर सके। जैसे यदि आपको कार खरीदना हो तो आप एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। यदि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम आपके वाइब्रेशन फील्ड से दूर ही रहेंगे और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जहाँ पर आप उन सभी चीज़ों की फोटोज लगा सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। ये बेहद ही कारगर तरीका है और लाखों लोग इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इसे आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऑफिस के अंदर एक विजन बोर्ड जरूर लगाइए। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं उनकी फोटोज अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। यदि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और चाहते हैं कि आप नेशनल टीम में खेलें तो लोगों की तस्वीर लगाकर आप कह सकते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा ही स्पोर्ट्समैन बनूंगा। इससे होता यह है कि जब भी आपकी नज़र विजन बोर्ड पर इन तस्वीरों पर पड़ती है तो आपकी मेंटल पिक्चर और विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में संजोग होगी। जब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं तो आपके अंदर से उन थॉट से वाइब्रेशन निकलता है। ये वाइब्रेशन जुड़ते हैं दूसरे इंसान से जिसके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकल रहे हैं जैसे कि आपके। दोस्तों जिंदगी में संजोग बनता है, ये हमारे अंदर मौजूद मैग्नेटिज्म जो कि थॉट्स की वाइब्रेशन की वजह से संभव होता है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस निकालेंगे तो आप भी वैसे ही लोगों से मिलेंगे जिनके इमोशंस भी आपकी तरह होंगे, नतीजतन बुरे संजोग होंगे। दोस्तों आपको बेहद जरूरी बात बताना चाहूँगा, आपको हाव पता लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्स कैसे आपके डिजायर को पूरा करेगा। आपको बस फेथ रखना है। जीवन में हमें भरोसा करना होता है कि आपको मार्ग दिखाया जाएगा। अधिकांश लोग कभी उन डिजायर के बारे में नहीं पूछते हैं जो वे चाहते हैं, क्योंकि वे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये उनको कैसे मिल सकती है। हाव में दिमाग लगाने से आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जिससे नेगेटिव इमोशंस आते हैं और हम क्लियरली आस्क ही नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए ना ही बिलीव होता है और ना ही रिसीव को हम फील कर पाते हैं। यूनिवर्स के प्रति रिलैक्स बिलीव रखें। रिनाउंड राइटर बॉब डॉल के अनुसार यूनिवर्स आपके और आपके सपने के बीच का शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट और सबसे आसान रास्ता है। दोस्तों अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन का यूज करें, यानी कि वह फीलिंग महसूस करें जो आप किसी चीज को प्राप्त कर लेने के बाद एक्सप्रेस करेंगे। राइट ब्रदर्स ने अपनी इमेजिनेशन में एक प्लेन देखा और उसे रियलिटी में बनाया। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो आपको हाव भूलकर विश्वास करने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद करता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको फीलिंग गुड वाले समय को बढ़ाना होगा। अपने आसपास की चीजों के लिए लव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखने से अच्छी चीजें और हालात जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। द मास्टर की सिस्टम के लेखक चार्ल्स हार्लेन कहते हैं कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का दूसरा नाम है। अपने ड्रीम पर लगातार प्यार करते रहने से हमारे डिजायर ड्रीम पूरे हो जाते हैं। जब आप खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही वह सब मौजूद है जो हम चाहते हैं, तो यूनिवर्स जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर हो जाता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी चीजों पर काम करता है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। आप जिस विषय के बारे में जैसा सोचते हैं आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होता है। खुद को हमेशा अच्छा महसूस कराएं। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बजाय आप किसी अच्छे टॉपिक पर विचार कीजिए। आप शारीरिक रूप से तब तक बीमारी रहेंगे जब तक आप इस बीमारी को दिमाग से न निकाल दें। तो अब हम आते हैं आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड पर। दोस्तों यदि आप द सीक्रेट से कोई एक प्रैक्टिस से अपनाना चाहते हो तो हम आपको सलाह देंगे कि ग्रेटिट्यूड या थैंक्स को एक्सप्रेस करना सीखें। इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अभिन्न हिस्सा बनाएं। आपको हर चीज के लिए जो आपको मिली है, जो आपको मिल रही है या जो आपको मिलेगी, उन सब के लिए धन्यवाद अपने अंदर महसूस करें। सुबह उठने के बाद से रात को सोने से पहले अपने जीवन की सुप्रीम पावर को हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दें। ये सोचने की बजाय कि जीवन एक संघर्ष है, ये विश्वास करना शुरू करें कि चीजें आपको आसानी से मिल जाती है। ऐसा करके देखें, आकर्षण का नियम सब पर समान लागू होता है। बस ये है कि आप इस पर कितना विश्वास करते हैं और इसे किस तरीके से अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड फेमस बुक द सीक्रेट की समरी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी।